216 रुपए, 72 रुपए का एक। अब जो ओनर है उनने पर्ची बनाई, कह रहे जी 240 का ही है। मैंने कहा 240, 436 का बिल बना दी। मैंने कहा है, कह रहा वो गलत जोड़ रहा है। मैं गलत कैसे, अब एक वो लगा रखा है, लिस्ट लगा रखी रेट, तो उस पर खुद ही रेट लिखे हुए हैं और खुद ही भैया। फिर मैंने उसके लड़के को बुलाया कि भाई भैया देखना एक बारी, बेटे ने भी तो सही लगाया था, आप 18 रुपए और दे दो, 412 रुपए बने हैं। ठीक बन जाएगी आपको, और आप खा रहे हो जितना जो रियलिटी दिखाना जिस दिन हाजिर हो ना तो अब लगाना पड़ता भाई, क्या करूं इसमें। वो तो शुक्र है हमारे घर में 2 बाथरूम है। खेल खत्म। यार गाड़ी के सामने जो कपड़े सुखा देते ना, इनसे बहुत परेशान हुई, इनके भाई साइड वालों के। और इनको मैं समझा समझा के थक गया हूँ भाई। अब मैं पहले ये हटाऊं फिर गाड़ी निकालूं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, मजे में होगे और फुल पावर होगे भाई। और ऐसे ही रहो, नहीं हो तो बढ़िया करो, फिर हो। ठीक है। तो हाँ गाइस, आज सुबह सुबह निकल गए हैं। थोड़ा सा आज बिजली का काम होना था ना, तो सामान लेने निकल गए। एक चीज बताता हूँ भाई, अभी ना सामान लेके आया हूँ। ठीक है, ये पर्ची देखो, पर्ची कहाँ गई? ये पर्ची देखो भाई। ठीक है, ये सबसे पहले 10 बैंड 1.25 इंची के, 100 रुपए के। ठीक है, 5x5 के 3 बक्से हैं, जो बिजली के बॉक्स नहीं होते, ये देखो ये वाले, ये वाले। ठीक है भाई, इनके लड़के ने लगाए 216 रुपए, 72 रुपए का एक। मैंने 3 लिए। ठीक है, 72 रुपए का एक, रेट लिखा हुआ 72 रुपए। ठीक है, 240 रुपए लगा दिए, जबकि 216 रुपए होने चाहिए। फिर भाई 96 रुपए उसके 3x3 के बॉक्स के। तो मैंने कहा, फिर मैं काउंटर पे आया पैसे देने, तो मैंने कहा लगाना जी, पर्ची बनाना है इसकी। फिर उसने पर्ची बनाई। अब जो ओनर है उनने पर्ची बनाई दुकान का, कह रहे जी 240 का ही है। मैंने कहा 240, 436 का बिल बना दी। मैंने कहा है, अभी तो 412 का बनाया है। कह रहा वो गलत जोड़ रहा है। मैं गलत कैसे जोड़ रहा है? मैंने कहा जी आपने खुद ही तो रेट लिखा हो वहां पे ना, एक पर्ची लगा रखी है ना, मतलब एक वो लगा रखा है, लिस्ट लगा रखी, रेट लिस्ट, कि भाई ये बॉक्स ना इतने का होगा। तो उस पर खुद ही रेट लिखे हुए हैं और खुद ही गलत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई उसने गलत लगाया, लड़के ने। अच्छा चलो, मैंने 500 रुपए दे दिए। अब काउंटर पे ना एक लेडी बिठा रखी है, इनने शायद अपनी माता जी। अब मैंने कहा जी आपने 430 रुपए काटे, 436 रुपए थे, कहते 6 रुपए मत दो, 30 रुपए दे दो, 430 रुपए। ठीक है भाई, अब मैंने 500 रुपए दे दिए, इनने 70 रुपए दिए। मैंने कही भैया, फिर मैंने उसके लड़के को बुलाया कि भाई भैया देखना एक बारी, क्या हिसाब बन रहा है। अच्छा, तो फिर उसने फिर से जोड़ा। अब माता जी को कहती है कि मतलब पैसे चले गए ना एक बारी। पता है क्या कह रही? बेटे ने भी तो सही लगाया था, उनने भी तो सही लगाया था। वो लड़का समझा रहा है कि माता जी आप 18 रुपए और दे दो, 412 रुपए बने हैं। ठीक है, 18 रुपए और दे दो इन्हें। 18 रुपए क्या, मेरे को तुम कर ही दो 12 रुपए, ऐसे मैं 100 रुपए दे दूंगी। अब मैंने 12 रुपए भी कर दिए, खड़े हो मैं शक्ल देख रहा हूँ कि आप दे दो पैसे। कमाल है यार, लो दुनिया भाई। पैसे भाई, जब तक इस हाथ में आपके पैसे हैं ना, तब तक कोई नहीं छीन सकता। जरा से यहां से उस दूसरे वाले के हाथ में गए ना पैसे, फिर तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी भाई, बाल नोच लोगे अपने, जब भी पैसे उल्टे ना आए। ये टाइम आ गया अब। शायद ही कुछ लोग हैं भाई ईमानदार, जो भाई ऐसे नहीं है। स्कैम होते होते बच गया पापा 30 रुपए का, 30 रुपए कह रहा हूँ, 18 रुपए का, 18 रुपए का स्कैम ऐसे होते होते बच गया। ये जो 5x5 का बॉक्स है ना, 216 रुपए का है। ठीक है, 240 रुपए जोड़ दिए मैं। क्यों? 72 रुपए का तुमने ही लगा रखा है, यहाँ पे पर्ची लगा रखी, रेट लिस्ट। 72 रुपए का एक है, तो 72 रुपए के 3 कितने हुए? 216 रुपए बताओ है। ये है ना। ये देख लो गाइस तुम्हारी किचन की हालत। अब मम्मी आपकी नई नई किचन बन जाएगी, कैसा लगेगा आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मेरी मम्मी का सपना था भाई किचन बनवाने का। अब इतने बड़े बड़े हो गए, जब जाके किचन बन रही है। जब पापा के पास ना पैसे नहीं थे, तो पापा बनवा ही नहीं पाते, है ना मम्मी? पैसे जब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे ना, इसलिए गाइस पापा ने बनवाए ही नहीं। अब थोड़े से पैसे आए तो पापा ने बनवा दिए। नहीं, मैं कह रही हूँ थे पैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बस पापा के पास टाइम नहीं था। फिर मैं भी बोलती थी छोड़ो, धूल मिट्टी होगा, कौन खाएगा धूल मिट्टी। तो अभी भी तो खा ही रहे हो। नहीं, तुम लोग छोटे छोटे थे ना, इसीलिए। अच्छा, अब बड़े हो गए तो कम से कम पोछा तो लगाते हो शाम को, नहीं तो मुझे ही करना पड़ता था। हांगो ना हर चीज। हाँ रिट्टू, व्हाट डू यू मीन हाँ रिट्टू? ये देख लो गाइस, पोछा लगा लो। लगाओगे?
लगा लो भाई, मेरे साथ लगा लो, थोड़ी हेल्प करा दो मेरी। और क्या भाई, मैं इसी से लगा सकता हूँ। वो कभी आप सोचोगे ना बैठ बैठ के लगाऊंगा ना। आइए एक बात बताओ, इस पन्नी को लगाने का फायदा क्या होता है? काम इधर चलता है, धूल मिट्टी इधर भी आ जाती है, पूरा भर जाता है ये, और बढ़िया कार्डियो हो जाता है मेरा पोछा लगाते लगाते। एकदम मैन कार्डियो कह दे भाई, कार्डियो। जिम भी इसलिए नहीं जा पा रहा था कि घर के काम के चक्कर में सुबह उठते ही लेबर आ जाती है, फिर पापा को जाना होता है। आज ही बस घर पे थे तो बाकी टाइम पापा थोड़ी होते, फिर भाई रुकना पड़ता है, किसी सामान की जरूरत पड़ जाए या कुछ भी, मतलब तो ये है। बाकी ये और 3 से 4 दिन में खत्म, खेल खत्म। खा लो गाइस, खा लो हेल्दी हेल्दी पाइनएप्पल। मैडम हाँ दे रही हूँ प्लेट। खाना बना नहीं है गाइस, तो क्या करें? कुछ बोलना चाहोगे इस पे मम्मी? तो मंगा तो दिया बाहर से, तो अब क्या? बाहर से कितना खिलाओगे? खुद भी खा रहे हो, हमें भी यही खिला रहे हो। थोड़ा सा भी लग रहा है मम्मी अंदर से कि बच्चे को खिला रही हूँ मैं, ये खाना नहीं दे रही। पापा भी वही खा रहे हैं। बताओ, है कोई जवाब? नो किसकी कमेंट, मम्मी ऐसी है गाइस? नो मेरी कमेंट। मम्मी तो ऐसी ही है। माना हेल्दी है, पर रोटी सब्जी से जो पेट भरता है वो इससे भर जाएगा? ये बताओ, फिर ऐसा क्यों करा आपने? थोड़ी सी तो भूख मिटेगी। रात को खाने सही होता है? सही तो नहीं होता, लेकिन ऑप्शन नहीं है, ये खा के बाद में सोचते हैं। गैस बन जाएगी आपको, और आप खा रहे हो जितना। मम्मी का पेट भी साफ नहीं हो रहा गाइस वैसी। पागल है। तो रियल अनिकेत क्यों है फिर? रियलिटी दिखाओ पूरी। तो जो रियलिटी दिखाना जिस दिन भाग रहा हो ना तो क्या रियलिटी दिखा। मैं भी बताऊं कि मेरा बेटा कितनी देर में बाथरूम से निकलता है? आधे घंटे। तो भाई पोटी अटक जाती है भाई, नहीं निकलता रहता तो दम लगाना पड़ता भाई, क्या करूं इसमें? वो तो शुक्र है हमारे घर में 2 बाथरूम है, अगर एक होता तो कितनी मुश्किल होती बता। फिर फर्श पे हो जाता किसी ना किसी का। अब एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, आप दोनों से। हमारे रिश्तेदार कितने हैं? रिश्तेदार तो है, लेकिन साथ देने वाले हाँ मतलब रिश्तेदार है, मतलब कोई साथ देने वाले नहीं, सब मतलब ही है। मतलब ही। ठीक है, मतलब निकालना। तो कल को आप दोनों कुछ होता है, ठीक है, अब तो मैं बचा अकेला, और आप लोगों ने शादी कर दी मेरी, ठीक है, शादी हो गई। अब बहू भी ऐसी आ गई कि भाई तू ना, अब जो तेरे पे है तुझे भाई मेरे घर वालों के लिए भी कर, मेरे लिए भी कर, और इधर उधर मत कर कुछ भी। अब मेरे पीछे तो कोई नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा खानदान है, ठीक है ना। अब वो मेरे पीछे भी लग गए, आप दोनों हो नहीं, तो फिर उस सिचुएशन में मेरा क्या होगा? क्या आपको क्या लगता है जो मैंने पूछा है इतना? इंसान आता अकेला है, हाँ जाता भी अकेला है, हाँ कोई साथ नहीं जाता है। हाँ, तो ठीक है, अकेले जिंदगी जीवे। मतलब मेरा तो आगे पीछे बैक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। वो कह रहा है जब तक हम कैसे रहेंगे। होगा? मैं बैग बनाऊंगा नहीं वो बनाने से नहीं, जमीन जायदाद दौलत वौलत से नहीं कह रहा मैं वैसे कह रहा हूँ तो बेटा कि जैसे लोगों का है ना, जैसे देख, हाँ कई बार पता है क्या होता है कि रिश्तेदार अपने नहीं होंगे बेटा, हाँ, लेकिन तू किसी गैर के लिए थोड़ा सा करेगा ना, तो वो तेरे अपनों से भी बढ़ के हो जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई नहीं करता। नहीं देखो, कोई नहीं करता। अब जैसे मम्मी तुम्हारे पास नहीं, पैसा मेरा है। पता है क्या है कि ये कहना है कि भाई जिसका जहां से मतलब निकलता है ना, वो इंसान वहां से मतलब निकालता है, मतलब हाँ मतलब निकालता है। कहते हैं ना कि इंसानियत कहीं ना कहीं तो है, एकदम खत्म नहीं हुई है। पर एक बात बताओ, अब मैं बताता हूँ, आप हो, आप मेरी माँ हो, ठीक है, पापा है, क्या वो इंसान उतना कर देगा जितना आप लोग कर रहे हो? ये कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ। इंसान पैसे से सब कुछ मेरा कहने का मतलब क्या है, पैसे से खरीदने वाली बात नहीं है, माँ बाप खरीद लोगे। मैं वही कह रही हूँ कि पैसे से इंसान सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं खरीद सकता। शादी भी दूसरी कर लेता है इंसान। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब मैंने, जैसे आप लोगों को कुछ हुआ, ठीक है, हमारे रिश्तेदार इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, कि भाई जो मेरे को सपोर्ट कर ले या अच्छे से रह ले, या
अब आप लोगों ने शादी भी कर दी, बीवी भी ऐसी आई मेरी कि भाई तू ठीक है, तेरे पास तो बहुत है, मेरे बाप के लिए कर या मेरे बहन भाई के लिए कर, ठीक है, उसने भी ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मेरे को लगता है सबसे पहले तो शादी ना करूं, ठीक है। सबसे बड़ा झमेला खत्म, ठीक है, ना उसके भाई बहन होंगे ना कोई और सरदर्दी। तो मेरा तो ये कहना है गाइस कि भाई जिसके आगे पीछे कोई नहीं है ना, तो शादी मत फालतू करो। की चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। शादी अपनी जिंदगी आराम से जी लेना, जितना कमा दमा दिया हो माँ बाप ने उतना, और अपने आप जो कमाओगे उतने, ठीक है। क्योंकि भाई लास्ट में कोई सपोर्ट नहीं करता, रिश्तेदार आ जाएंगे तुम्हें नोचने, ठीक है, कोई अपना नहीं होता। ये ऐसी मेरा एक थॉट आया था गाइस दिमाग में, तो मैंने कहा पूछता हूँ जरा इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इतनी तेज भूख लग रही है, मैं तो समोसा भी खा रहा हूँ कल का, वो पता नहीं कितनी देर में खाना लेके आएगा। लो मम्मी, आ गया खाना हमारा जो आपने बाहर से मंगाया था। फाइनली गाइस अब खाना खाएंगे, बहुत तेज भूख लगेगी, जल्दी निकाल दो मम्मी जल्दी। तो गाइस खाना वाना खा लिया था, आँख देखो कैसी हो रही है, डार्क सर्कल इतने होते जा रहे हैं कि पूछो मत। आज भाई नींद पूरी कर लूँगा। तो ठीक है गाइज, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सपोर्ट करते रहो ऐसे ही मेरे को जैसा आप कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय, गुड नाइट।